जागते रहो गांव वालों, जागते रहो। जैसे मैंने कहा था ना, ये अब्रे करम कभी दिन में नहीं बरसेगा, नहीं बरसेगा, नहीं बरसेगा। टाइम हो गया है पूरे 11 बजे का और हम घर वाले सारे बाहर निकले हुए हैं, वो भी डंडे शंडे ले के साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? हुण तू तले पहांदी या मैं तले पहा? तू तले पा। मैं तले पहा। इससे पूछ रहा हूँ, मेरा वजन ज्यादा है, तुम्हारा हल्का है। हुण मर्जी दा मालिक है। चलो मैं खुद ही जाता हूँ। नहीं मैं जा रहा हूँ, इसको छोड़ो। अच्छा पता भी जब चल रहा है जब आधी मोटर भीग गई है। अभी रुका हुआ है, भाई साहब को भी बाद में पता चला है कि जाके उसको बुलाओ। मैं तले लगता हूं बिस्तर रख के। अल्लाह पाक दिन में तो बरसाता ही नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, तो थोड़ा एंजॉय कर ले, नहा ले, धो ले। दिन में कभी नहीं बरसेगा ये अब्रे करम, जब भी बरसेगा रात में बरसेगा। राबिया औरतों की दुश्मनी इधर फिर रही है। एक ये और एक लाल बेग। इधर आओ, ये कैमरा पकड़ो, मैं जाऊं खड्डे में। इसका जी प्रॉपर हल करना ही पड़ेगा। अब आप लोग फिर मुझे कोसेंगे कि अहमद साहब ये सारा कसूर फतूर आपका है। तो इतना सेटअप बना लिया। वाकई अब बासी साहब मानते नहीं, ना आपका मानते कहना, ना मेरा मानते। इन्हें उस दिन भी मैंने कहा कि इतनी दीवार करवा के ना इसके ऊपर इन्हें एक चादर डाल दे टीन के लिए। कौन कौन सी गलतियों को दोहराओगे बार बार? लेकिन अहमद साहब नहीं मानेंगे किसी की। खैर आगे मानसून के स्पेल अपनी है। नहीं, मानसून के स्पेल आने वाले हैं, उससे पहले जो है ना तो ये दीवार ऊपर करवा लो। ईंटें भी रखी हुई है, सीमेंट भी रखा है, रेत भी रखा है। आप ही कर लो, खुद ही काम। चलें इंशाल्लाह खुद ही करते हैं इसको। आ जाओ जी जनाब साहब, लाइट अंदर देनी है। ठीक है, मैं अंदर जाके चेक भी करता हूँ कि मोटर कितनी भीगी है। नजर तो यहीं से आ रही है। बोतलें भी निकाल के ले आना भाई। उसी पे वादा हो देखा, नजर आ रही है ना भीगी हुई। हल्की हल्की भीग गई है ना? बंद कर दो। पता नहीं ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, रात में बरस जाता है, दिन में नहीं तो आता। आप ऐसा करा करें ना, जब देखा ना कि बादल बने हुए तो आप जल्दी से इस पे ना टप देकर आ जाए। नहीं इसको छोड़ो, मैं समझे शायद कह रही थी कि जब तुम देखो ना ऊपर बादल बने हो तो फिर बाहर आके लेट जाओ। सहन में बारिश में ना आके फिर टूबल में लेट जाया करो। चलो कोई नहीं, खैर अल्लाह पाक खैर करेगा जी। चलें जी नीचे जाते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजन संभाल के जाना है मतलब। हाँ ख्याल करना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक जमाना था हाँ जी कि ये ट्यूबवेल के पंखे वगैरह सारे ऊपर रखे जाते थे। अब पानी का लेवल इतना डाउन हो गया, मुझे तो लगता है कि चिपकली मैं भाग गई, मैं भाग और मैं भी डर गया। हाँ जी कोई नहीं, आने दो। हट यहाँ पर मेरा मियाँ है, चल यहाँ से जा। दे दो तुम उसको और छेड़ो ताकि वो नीचे गिरे मेरे ऊपर। नहीं मैंने उसे भगा दिया, मैंने काट दिया यहाँ से। यहाँ पे मेरा मियाँ है। टापो इस पे कज्जा जा रहा है। क्या हो रहा है? कज्जा जा रहा है। अब जवान साहब हंस रहे हैं, बासी साहब के बेटे हंस रहे हैं। क्या हो रहा है? कज्जा जा रहा है, कज्जा जा रहा है जी। टापो कजीज गया है, अब ऊपर आ रहे हैं बासी साहब। अब जवाद हाथ पकड़ो अपने पापा का। हाँ, ये भी नीचे। हाँ नहीं ना, इतने भी वो नहीं है, कच्चे नहीं कि ये भी नीचे तो मैं भी नीचे। ढक्कर आ गए। अब ढक दिया ना। हाँ। अब सवाल ही पैदा नहीं होता बारिश आए। हाँ अब नहीं आएगी, वाकई ये सही कह रहे। अब नहीं आएगी बारिश। करो कि लाइट ना जाए। नहीं लाइट नहीं वरना एक बूंद पड़ती है और बिजली गायब हो जाती है। ये पत्ते दिखाऊं आपको जी, कितने हैं ब्यूटीफुल लग रहे हैं पानी से नहाए हुए रात के वक्त। ये चेक करें, आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय हाय। और ये है जी हमारे गांव का व्यू कुछ रात 11 बजे का। सिर्फ डड्डों की आवाज आ रही होगी, ट्र ट्र, बस। जरा इन आवाजों को जरा महसूस कीजिएगा। है आ गई भला, आ गई। अब बाहर का काम हो गया, अब घर का काम। बकरी इधर ही बंदी रहने दो ना, इनको तो कुछ नहीं होता ना। ये वाली मोटर बंद कर लो, आ जाओ। ये बंद है, इसको भी तसला लगा हुआ है। ये बंद है।
बंद है, हमने बंद कर ली थी ये। बस ठीक है। और कोई चीज़ नहीं और कोई चीज भी नहीं ये। अच्छा, ये फालतू लाइटें वगैरह सारी बंद कर दो, वो वाली सारी। कुछ पता नहीं है लाइट का जो है ना, लाइट चली भी गई तो फिर नहीं आएगी। अभी देखें जी, थोड़ी देर पहले यहाँ पर सारा वो पड़ा हुआ था, अभी कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो अंदर। सितारे तो नजर ही नहीं आ रहे। सितारे नहीं है, तारे नजर आएंगे अभी दिन में। चलो दिन में नजर आएंगे ना, रात में नजर आते हैं। जवाद साहब, आपने जो कल लोटे वाली हरकत की थी ना, उस पे सारे हंस रहे थे इतने कि बहुत ज़्यादा। तो ये तुम्हारी बाल्टी जो है ना वो भर चुकी है। अब इसको जो है ना तुम शराफत से उतर रख के आ जाओ अपनी, ठीक है? क्योंकि सब हंसे कि जवाद का जी क्या कारनामा है। खैर अच्छा किया जो कुछ भी किया तुमने। अब खैर समझदारी की है तुमने, फुल बाल्टी भर ली है। अच्छा, पानी भी काफ़ी ठंडा होता है जी। ओए होए 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 होए, ताज़ा था, कतरा कतरा दरिया बन जाता है। चलो अब ये बाल्टी रख लेना, ठीक है? चलो गुड नाइट। अब ये कहेगी कि मुझे बेवक्त की भूख लग गई है ना? साहब इसलिए कहते हैं शहर में रह लो। शहर में रहे? चलो भाई, उखाड़ो सब कुछ तोड़ो फोड़ो और शहर में चलो। चलो मुझे भूख लगी है ना? अल्लाह पाक ने 2 हाथ दिए हैं, जरा हाथ दिखाओ। अल्लाह पाक ने 2 हाथ दिए हैं, ठीक है? इतनी बड़ी बॉडी दी है, ताकत दी है। आटा निकालो, गूंदो, बनाओ रोटी, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। नहीं रहने दो, ऐसी कोई कहानी नहीं चल रही है। रात के 12 बजे। हाँ, तो फिर क्या क्यों रही हो कि भूख लगी है? फिर चलो आराम से। मैंने पता क्या खाया है? तुम्हें पता, तुम्हारे सामने खा रहा था मैं। क्या खाया था? पापे खाए थे ना? वो तो तुमसे पूछा था कि रोटी खानी, तुमने कहा नहीं। असल में जी हमारा रूटीन वाइज ऐसा होता है कि शाम के वक्त जो है ना, हम जो रोटी बच जाती है ना, वो हम जो है ना डॉगीज को डाल देते हैं। और इस वक्त तो हम वैसे भी सो जाते हैं। ये तो अभी भी बस नींद आने वाली थी तो जो है ना भाई ने बुलाया कि बारिश आ गई। हमारी जो रात में रोटी बचती है वो सारी हम डॉगीज को डाल देते हैं। हमारे यहाँ छान बुरा नहीं बनता, यानी कि जैसे कहते हैं भूसी टुकड़ा। हाँ, भूसी टुकड़ा बनाने का कोई फायदा नहीं। वही रोटी हमारी जो बचती है हमारी डॉगीज वगैरह का। लेकिन अब भी लग रही है मुझे भूख, तो अभी घर में कुछ नहीं है। फ्रिज में झाँका, फ्रिज में भी कुछ नहीं है। ईरानी टमाटर लेके आया था, वो खाओ। हाँ बस ईरानी टमाटर और पतरी करूँ, पहले पतरी है गुर्दे में और पतरी कर लूँ। चलो आ जाओ, गुड नाइट। सुबह मिलते हैं जी इंशाल्लाह। पापे डब्बा डब्बा के खाती हूँ। हाँ, पापे डुबो के खा लो पानी के साथ या जो भी है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि गुड आफ्टरनून भी नहीं, बल्कि जी गुड इवनिंग ही कह लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि टाइम जो है ना जी वो 3:20 इस वक्त हो रहे हैं। भैया इधर आओ ज़रा 1 मिनट, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। सबसे पहले तो जी आपको एक बिग अपडेट से जो है ना वो आगाह करता चलूँ कि सुबह 9 मुहर्रमुल हराम है और परसों वाला दिन 10 मुहर्रमुल हराम है। और हमारे मुल्क में रूटीन वाइज ऐसा होता है कि 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम या कोई मतलब कि कोई और ऐसा होता है दिन, तो उस दिन पाकिस्तान में नेटवर्क्स जो है ना वो आप सबको पता है कि बंद होते हैं। और हम लोग रहते हैं विलेजेस के अंदर, जो शहरों में रहते हैं तो उन लोगों का ये होता है कि उनके पास फाइबर वाला इंटरनेट वगैरह होता है, वो वहाँ से जो है ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो हम लोग अगर के सुबह 9 मुहर्रम हराम को अगर नेटवर्क बंद हुआ और 10 को भी बंद हुआ तो फिर हम आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। 11 मुहर्रम हराम को अगर के नेटवर्क सही हुआ, सिग्नल्स वगैरह हुए, और उम्मीद काफ़ी है कि होंगे, अगर हुए तो फिर इंशाल्लाह रूटीन वाइज जो है ना आप सबको हमारा व्लॉग मुहर्रम हराम की रूटीन जो है 9 और 10 की गांव देहात में जो होती है, जो कुछ भी होता है वो इंशाल्लाह फिर आप सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगर 2 दिन वीडियो ना आए तो आप प्लीज़ आप सब लोग जो है ना परेशान मत होइएगा। आपको मैंने इसलिए बुलाया है, एक तो गुड नाइट के बाद गुड इवनिंग हो गई, गुड मॉर्निंग भी नहीं, गुड आफ्टरनून भी नहीं, गुड इवनिंग। दूसरा ये कि तुम एक बात मुझे बताओ, तुम मेरे जले पे नमक क्यों छिड़कती हो? सबके सामने आज मैं पूछ रहा हूँ। अगर कोई जला हो तो उसके ऊपर मरहम लगानी चाहिए, पट्टी लगानी चाहिए, तुम जले पे नमक क्यों छिड़कती हो? ये बताओ, सबसे पहले इसका जवाब दो। इसका मतलब भी मैं तुम्हें अभी जो है ना तुम्हारे हाथ में सबूत के तौर पे देता हूँ कि ये मतलब है, ये मकसद है।
अब ये भी कंफ्यूज हो गई है कि पता नहीं ऐसा मैंने क्या कर दिया है, ऐसा क्या हो गया क्या मसाब मुझे खबर ऐसी भी बातें नहीं, कर रहे खाना बना रही थी। वही मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, मैं काफ़ी देर से उस चीज़ को देख रहा था और काफ़ी परेशान भी हो रहा था। मैंने कहा ये औरत पता नहीं कौन से बदले मुझसे ले रही है। ये इस चीज़ से कुछ तुम्हें याद आ रहा है? मैंने थोड़ी छिड़का तुम्हारे लिए। तो ये छुपा हुआ था, ये सामने आज कैसे आया? ये ऐसे आया कि इसके ऊपर जो अस्तर था ना वो मार गया धुलने के लिए। तो है ये जले पे नमक छिड़कने वाली बात के नहीं है? अब ये भी कंफ्यूज हो गई थी कि पता नहीं ये कौन सी पहेली बुझवा रहा है। अब बताओ कि ये जले पे नमक छिड़कने वाली बात है या नहीं है? नहीं तो आपको क्या अपना पुराना प्यार याद आ गया? वो जाहिर सी बात है जब ऐसी चीजें अच्छा जी, ये वाला तकिया कुछ हमारे व्यूवर्स को पता होगा और जिनको पता नहीं है तो मैं उनको बताता चलूँ कि ये जो तकिया स्पेशल बना हुआ है ना, अब इसको ज़रा तुम ऐसे करके दिखाओ ना, ज़रा आगे आओ, थोड़ी ऊपर उठ के आओ। अब ये जो तकिया बना हुआ है ना जी, इसके ऊपर सबसे पहले तो आप ये देखें, प्यासी निगाहों में तेरा इंतज़ार है, आंखें भी हैं और उनमें से खून जारी है, नीचे प्याला जो है ना वो भर रहा है, और दूसरी तरफ 4 दिल हैं, 2 भी नहीं, 1 2 3 4, ऊपर लिखा हुआ है जस्ट यू, और मोमबत्तियों के अंदर आई लव यू। और इस तरफ आप ज़रा गौर करें, राइट साइड पे इस तरफ तो बेचारे का दिल ही ज़ख्मी है और उसके अंदर खंजर भी लगा हुआ है और खून का प्याला भी भर गया। इधर है, इधर है, इधर है, ये वाला। हाँ, ये चेक करें। और यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव यू सिर्फ तुम। हाँ, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता। अब इसकी डिटेल बेगम साहबा खुद बताएंगी। अच्छा, इसकी बैक साइड अभी आपको दिखाता हूँ। फाख्ता नहीं है, लव यू रज़ा जस्ट यू। यू का आगे से यू जो है ना वो बच्चों ने उखाड़ दिया है या पता नहीं कहाँ गया, या इसने उखाड़ा होगा। रज़ा गुलाब का फूल बना हुआ है। तेरा मेरा साथ, तेरा मेरा साथ, आई लव यू, तेरा मेरा साथ और रज़ा, ये सारी चीज़ें। हाय अल्लाह, पता नहीं कौन से ज़माने में पहुंच गया बंदा। यानी कि आपको बिछड़ा हुआ प्यार अपना आज प्यार नहीं जी, क्लियर करता चलूं कि ये आपको काजल याद आ गई है अपनी बिछड़ी की। आज अगर बेगम साहबा मेरे पास ना होती तो जिसने ये तकिया बनाया था वो मेरे पास होती। बस नसीब के खेल है ना, वो क्योंकि नसीब में नहीं थे ना आप। हाँ तो क्लियर करो ना, क्लियर करो ना, ये किसने बना के दिया था? ये मैं सबके मंगेतर ने बना के दिया। हाँ जी, हाँ जी। मेरी कज़न भी थी, चचाजाद है, तो पहले मेरी बचपन में जैसे कर देते हैं ना मंगनी कि ये इसकी हो गई, ये उसकी हो गई, ये बड़ा होगा तो ये इसकी हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसा ही सीन था। लेकिन जब बड़े हुए, समझदार हुए, तो फिर आपको पता है कि सुन्नत भी है कि मर्द भी अपना मतलब कि अपनी पसंद कर सकता है और औरत को भी पूरा अख्तियार है कि वो भी अपना मतलब कि हम सफ़र चुन सकती है। अच्छा, ऑन कैमरा है, रिजेक्ट आपने किया था या उसने रिजेक्ट किया? रिजेक्ट? हाँ। रिजेक्ट किसने किया था? हाँ। रिजेक्ट मैंने किया था। अच्छा, आपने किया था? हाँ, रिजेक्ट मैंने किया क्यों? था क्योंकि तुम जैसी मोमल मतारी जो हमारे नसीब में लिखी हुई थी तो रिजेक्ट तो उसको करना था। असल में वजह ये हुई थी कि मेरे भाई की शादी भी जो समझ लेंगे जो मुझसे बड़े हैं ना, उनकी शादी भी मेरे एक और चाचा के घर से हुई है। और मैं आपको एक ये स्टोरी सुनाता हूँ आज ना, बड़े मज़े की। मेरे पहले भाई के घर में भी चचाजाद है, फिर मेरी जो थी मंगनी वो मेरे और चाचा के घर से थी। तो जब मैंने देखा कि मेरा भाई मेरी भाभी को हल्की सी भी कोई बात करता है या डांटता है या कुछ, तो वो रूस के अपने मैके चली जाती, तो मैं इस बात को देख के काफ़ी डर गया ना। मैंने कहा ये तो हल्की सी बात होती है, ये भी कज़न है, वो भी कज़न है, ये तो काम ख़राब है भाई, है तो नस्ल एक ही। तो फिर मैं यहाँ से ना, यकीन करेंगे उस दिन समझ लें कि हमारी मंगनी ही पक्की होने वाली थी। मैं यहाँ से भाग गया था अपनी तालीम भी छोड़ के भाग गया था, कराची चला गया, वहाँ रुका रहा। मेरे वाले साहब ने काफ़ी सारे मुझसे नाराज़ हुए, काफ़ी सारे। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा वजह तो बता। मैंने कहा बस वजह कोई नहीं है, मैंने शादी करनी ही नहीं है अभी। तो फिर उस हिसाब से टाइम स्पेंड होता रहा, चलता रहा। फिर उन्होंने किसी और जगह पे कर दी और मेरे नसीब में जो है अच्छा, वो फिर मैं आपको बताऊं फिर इत्तेफाक कैसा बना कि एक हफ्ते पहले उसकी शादी हुई, दूसरे हफ्ते में अहमद की हुई। देखो यस मैडम साहबा के साथ। हाँ जी, इत्तेफाक भी देखो इस तरह से हुआ, एक हफ्ते का सिर्फ। बस अल्लाह पाक उसको भी खुश रखे जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी बच्चे हैं
और अल्लाह पाक ने मुझे भी घर दिया है, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, कज़न हैं, कभी कहीं मिल जाते हैं दूर दराज, कहीं शादी इधर उधर में, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह उसके 4 बच्चे चार हैं, बच्चे। चारों माशाल्लाह से बेटे हैं, और हमारे माशाल्लाह 6 थे, 4 बेटे 2 बेटे, जिसमें से 3 अल्लाह पाक ने हमारे नसीब के थे, वो हमारे पास हैं, 3 अल्लाह पाक के नसीब के थे जो अल्लाह पाक के पास। ये थे जी मेरे कुछ जख्म जिनके ऊपर बेगम साहबा ने जो है ना नमक डाला है, नमक और मुझे छिड़का है। पहले पता था नमक क्या, मैं मिर्चें भी डालती मिलाकर फिर ज्यादा दुख पड़ता है ना, ज्यादा अच्छा होता है। मुझे तो एकदम से अहमद साहब ने हैरान ही कर दिया, मुझे नहीं पता था कि अहमद साहब क्या बात करने वाले हैं, क्या बात नहीं। अगर मुझे पता होता कि ये तकिए के बारे में बात कर रहे तो मैं थोड़ा सा मिर्चों को भी बीच में डाला देती नमक के साथ। चलें जी अब बाहर चलते हैं, मौसम का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले व्लॉग में थोड़ी देर पहले तो बारिश हो रही थी और अभी कैसा मौसम है। बाहर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर पहले तो तुम अपने सर पे टब वब पहन के उधर ट्यूबवेल में वो लगा रहे थे ना, रात। बोलो वो तो रात थी है, लेकिन व्लॉग में तो अभी था ना थोड़ी देर पहले। क्या पानी चाहिए? ले लो। और अभी का वेदर चेक करें, कहीं भी एक भी बादल का टुकड़ा नजर आपको नहीं आएगा। ठंडा ठार पानी, बर्फ वाला पानी, वीआईपी पानी केड़े में ना भी बात तेरी खैर, भरा भरा भरा। ये है जी असल मकसद ट्यूबवेल लगाने का। अल्हम्दुलिल्लाह विलेज वाले नहाते भी खूब है और पानी भी ठंडा ठंडा भर के ले जाते हैं और पीते भी खूब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ कहाँ बारिश हो रही है रोज आप सबसे पूछता हूँ, कम से कम तसल्ली तो हो जाती है तसल्ली तो थोड़ी दे सी। दिया करो हमें कम से कम, हमारा दिल तो सुकून में आ जाएगा ना। जाओ, क्यों बैठ गई हो? आपके इंतजार में मामू के साथ खड़े हुए थे। चलो आ जाओ कोई नहीं। हम यही ज़मीन के बारे में मामू मुझे बता रहे थे कि बेटा अभी इसको जो है ना उगा ही लो चावल, क्योंकि अभी लेट जो है ना वो और नहीं करो। तो वही सोच रहा हूँ कि सुबह जो है ना राबिया गाड़ी वाले को मंगा लेता हूँ, लेकिन सुबह तो 9 मुहर्रम में 11-12 को ना ट्रैक्टर वाले को मंगा लेते हैं ना, ये ज़मीन बनवा के, तो ये चावल जो है ना उसमें लगा दे, क्योंकि चावल का बीज अभी पूरा तैयार है। पनीरी, ये सारी पनीरी चेक करें, ये सारी पनीर घास ही है। इसके नीचे है ना। वो बारिश आई ना, एक बारिश आई और घास ऊपर हो। कहाँ आई है? वही थोड़े थोड़े से 2-2 कतरे 3-3 कतरे गिरते हैं बारिश, जिसको बारिश कहते हैं। थी अहमद हाँ उस दिन। अभी चलते हैं जी थोड़ी देर इधर मामू की तरफ, क्योंकि मामी से मिलना है, थोड़ा सा काम है, तो फिर इंशाल्लाह घर वापसी चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जी अब हमारे गांव में भी खजूर जो है ना वो पकना शुरू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह मैंने इन खजूरों के नीचे से खजूरें चुन के खाई अल्हम्दुलिल्लाह। मामू के घर से होली है जी, और अभी जो है ना जी चल रहे हैं घर, और आप सबसे चाहेंगे इजाज़त इस नेक दुआ और नेक तमन्ना के साथ कि इंशाल्लाह आप सबके साथ हमारी होगी कल मुलाकात। बैठ गई, आ जाओ। अगर वही इंशाल्लाह कह रहा हूँ, अगर के सारी चीज़ रूटीन वाइज ठीक रही तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, अगर नहीं तो फिर परसों। बाकी बारिश के लिए हमारे लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अब रात वाला व्लॉग आप सब पता नहीं ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, बादल भी आ जाते हैं, रात को 2-2 कनिया बरसा के दिन में गायब हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बान। खूबसूरत से व्यू के साथ।